बहुत सारे लोग आप में से सब्सक्राइब नहीं कर रखा है यूट्यूब चैनल को। 50% से ज़्यादा लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और वीडियो देखते हैं। कोई पैसा लगता नहीं सब्सक्राइब करने का। 50,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत करीब हैं, 700-800 सब्सक्राइबर बस बचा हुआ है। प्लीज़ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करो, दूसरे का मोबाइल लेकर सब्सक्राइब करो, 50,000 सब्सक्राइबर पहुंचाओ। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो यूट्यूब चैनल पे फेसबुक पेज का लिंक है, वहां पे जाके डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो और बात कर सकते हो। कोई पैसा किसी को नहीं देना है, 1 रुपया भी। फ्री में जो भी आपको स्कीम रिलेटेड या म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, वो पूछ सकते हो। कोई भी किसी भी तरीके का दिक्कत है, प्लेटफॉर्म रिलेटेड भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है जिसको अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ और देखने को मिलेगा, लेकिन इसको डीप अंदर से समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ पाओगे कि आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 एसेट क्लास का डेटा है हमारे पास। हो जाता है हमारे पास इक्विटी, इंडियन इक्विटीज, रियल एस्टेट एंड गोल्ड का डेटा है। लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी जैसे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहाँ पे हमें क्या फायदा मिलता है। अगर मैं डेटा आपको दिखाता हूं तो टाइम फ्रेम के साथ पिछले 1 साल में जो निफ्टी 50 हमारा रहा है, लार्ज कैप जो है एकदम निफ्टी 50 जाइंट स्टॉक्स, उनका जो रिटर्न रहा है ऑलमोस्ट 10% के आसपास रिटर्न रहा है पिछले 1 सालों में। उसी टाइम पीरियड में गोल्ड का रिटर्न जो रहा है वो रुपीज में लगभग 43% प्लस का रहा है, और रियल एस्टेट का रिटर्न जो रहा है वो 7.5% के आसपास, 7% के आसपास रहा है। वहीं यहाँ पे क्या है, विनर गोल्ड हो जा रहा है पिछले 1 साल में। ध्यान रखना इस चीज को। पिछले 3 साल में लगभग 15%, 15.5% का रिटर्न इंडियन इक्विटीज का है। निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। उसी टाइम पीरियड में गोल्ड का रिटर्न 25% का है और लगभग 7% का रिटर्न रियल एस्टेट का रहा है। यहाँ भी गोल्ड विनर हो रहा है हमारे पास। पिछले 5 सालों में इक्विटी का रिटर्न निफ्टी 50 का 22% का रहा है और गोल्ड का 16% का और ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न रियल एस्टेट का रहा है। तो यहाँ पे इक्विटी विनर हो गई। पिछले 10 सालों में इंडियन इक्विटी का रिटर्न जो रहा है वो 12% का रहा है और 14% का गोल्ड का रिटर्न रहा है और 5% के आसपास का रियल एस्टेट का रिटर्न रहा है। तो यहाँ पे भी गोल्ड विनर हो गई। 15 ईयर्स में 12.5% का रिटर्न रहा है इक्विटी का और 11.3% का रिटर्न रहा है गोल्ड का एंड ऑलमोस्ट 6.5% का रिटर्न रहा है रियल एस्टेट का। यहाँ पे अगेन इक्विटी थोड़े से मार्जिन से आगे, लेकिन अगेन 20 साल की जब हम बात करते हैं, 20 ईयर्स की बात करते हैं, तो 14.6% का रिटर्न इक्विटी का है, 14.7% का रिटर्न गोल्ड का है एंड 7.7 लगभग 8% का रिटर्न रियल एस्टेट का है। तो रियल एस्टेट तो विनर किसी भी टाइम पीरियड में हमें नहीं देखने को मिल रहा है। अभी देखो रियल एस्टेट में ये तो एवरेज डेटा आपको एक तरीके से दिख गया कि एवरेज क्या रिटर्न रियल एस्टेट का रहा है, लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर सेक्टर में, क्षेत्र में जो रियल एस्टेट है वो काफी अच्छा रिटर्न दे देता है। साल, 2 साल, 3 साल में भी दुगना हो जाता है पैसा। रियल एस्टेट एकदम सेक्टोरल फंड्स की है। आपको बहुत ज्यादा समझ चाहिए रियल एस्टेट की, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कब एग्जिट मारना है। एवरेज रिटर्न रियल एस्टेट का बहुत कम होता है, लेकिन अगर एंट्री, एग्जिट और किस जगह पे इन्वेस्ट करना है वो समझ में आ जाए तो रियल एस्टेट में काफी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, इसमें मैं डाउट नहीं करता हूँ। प्लस रियल एस्टेट के साथ एक बेनिफिट ये भी होता है कि रियल एस्टेट के साथ इमोशनल अटैचमेंट होता है, खासकर जब अपना घर खरीदना हो या फिर रियल एस्टेट के अंदर आप रियल एस्टेट को फील कर सकते हो। तो ये सब रिटर्न के अलावा प्लस पॉइंट रियल एस्टेट के अंदर होते हैं। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करना चाहिए अगर आपके पास बहुत पैसा है तो। अगर कम पैसा है तो पहले ग्रोथ एसेट में डालना चाहिए, जहां पे बहुत ज्यादा बिना दिमाग और बिना स्किल के आप पैसा को ग्रो कर सके। रियल एस्टेट में बहुत स्किल चाहिए। अब गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो 1 साल के टाइम पीरियड में भी गोल्ड आगे है, 3 साल में भी गोल्ड आगे है, उसके अलावा 10 साल में भी गोल्ड आगे है, उसके अलावा 20 साल में भी गोल्ड आगे, और निफ्टी 50 यहाँ पे पीछे होता हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे एक हमें क्या ट्रेंड दिखता है कि पहली चीज तो ये कि पिछले 1 साल में गोल्ड का 43% का रिटर्न है और निफ्टी 50 का सिर्फ 10% का है। एक तो इस कारण से भी पीछे का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ पड़ा है। जिसका रिटर्न ज्यादा कम होगा 1 साल के दौरान में बहुत ज्यादा, जैसे 1 साल में अगर गोल्ड का भी 20% का रिटर्न रहता और इक्विटी का भी 20% का रिटर्न रहता तो पीछे के रिटर्न ज्यादा अच्छे से वहां पे समझे जा सकते थे कि कौन
अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, लेकिन एक साल में 30% का लगभग गैप है रिटर्न का। इस कारण से बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा कि ज्यादा रिटर्न किसका है पुराने समय में, ठीक है। अगर बराबर बेस पर से अगर हम देखते तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता, बट फिर भी हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि लंबे समय में गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट निफ्टी 50 जो इक्विटी है उसके बराबर का रिटर्न दे देता है, और इसमें ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करें, और साथ में अगर सिर्फ मुझे लार्ज कैप के अंदर ही इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ गोल्ड के अंदर डाइवर्सिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगेन गोल्ड के साथ भी ये प्लस पॉइंट आता है, अगर आप गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हो तब तो वो इक्विटी के जैसा ही हो गया, लेकिन अगर आप गोल्ड को एज ए ज्वेलरी इन्वेस्ट करते हो तो अगेन रियल एस्टेट वाला जो प्लस पॉइंट है वो गोल्ड के साथ भी आ जाता है। गोल्ड को पहन सकते हो, गोल्ड को फील कर सकते हो, फील गुड मोमेंट थोड़ा सा होता है, और घर वाले भी खुश रहते हैं, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, घर वाले भी खुश रहते हैं। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट घर वालों को नहीं दिखती कि हाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, लेकिन रियल एस्टेट या गोल्ड में अगर पैसा डाला है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं, घर वालों को दिखता है कि हाँ इतना इतना इसने पैसा बनाया है तभी डाला है, ठीक है। चलो अब आते हैं एक्चुअल बात पे कि अगर पैसा नहीं है, ये सब तो पैसा है तब की बात है, पैसा अगर हम ग्रो ही करना चाह रहे हैं तो क्या हमारे लिए गोल्ड या रियल एस्टेट या इक्विटी में से क्या बेहतर है। अब जैसे यहां पे हमें दिख गया कि पिछले 3 सालों में इक्विटी का रिटर्न 15% है और गोल्ड का रिटर्न 25% है, लेकिन गोल्ड में सिर्फ गोल्ड है, लेकिन इक्विटी में सिर्फ निफ्टी 50 नहीं है। इक्विटी में हमारे पास निफ्टी 50 के अलावा मिड कैप 150 भी है, स्मॉल कैप 2 मतलब मिड कैप फंड्स भी है, स्मॉल कैप फंड्स भी है, मोमेंटम मिड कैप फंड्स भी है, मोमेंटम निफ्टी 50 फंड्स भी है, निफ्टी 550 फंड्स भी है। तो इक्विटी के अंदर ये बेनिफिट हमें मिल जाता है कि हमें अलग अलग कैटेगरी मिल जाती है। जैसे चलो अगर हम स्मॉल कैप की बात करते हैं तो पिछले 3 सालों में कई स्मॉल कैप फंड्स हैं जिनका रिटर्न 40+% का दिखता है, 40% से ज्यादा का। गोल्ड इजीली बीट हो गया। पिछले 5 सालों में कई स्मॉल कैप फंड्स है जिनका रिटर्न 25%, 28%, 30% तक भी दिखता है। गोल्ड बीट हो गया इजीली। पिछले 10 साल का जो एवरेज रिटर्न है स्मॉल कैप फंड्स का, एक्टिव के अंदर में डायरेक्ट रेगुलर का 16% है जो कि गोल्ड से ज्यादा है, और डायरेक्ट का लगभग 18% है जो कि अगेन गोल्ड से ज्यादा है। तो निफ्टी 50 जो है वो सबसे कम रिटर्न लॉन्ग टर्म में सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में सबसे कम रिटर्न देने वाला जो फंड होगा वो हाइब्रिड के बाद, मतलब प्रॉपर इक्विटी की बात करें तो वो निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स होगा। और उससे हमने कंपेयर किया है गोल्ड को, तो लगभग गोल्ड को वो टक्कर दे रही है। अगर हम मिड कैप के अंदर जाते हैं, अगर हम स्मॉल कैप के अंदर जाते हैं, अगर हम माइक्रो कैप के अंदर जाते हैं, अगर हम स्मार्ट बीटा फंड्स के अंदर जाते हैं, कॉन्ट्रा वैल्यू इन सब फंड्स के अंदर जाते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर जाते हैं, मल्टी कैप फंड के अंदर जाते हैं, उन सब का रिटर्न अगर 5 साल या उससे ज्यादा के टाइम पीरियड का हम देखें तो निफ्टी 50 इंडेक्स से ज्यादा ही हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम उन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर हमारी बढ़ जाती है, लेकिन हम इजीली गोल्ड एज ए एसेट क्लास को बीट कर सकते हैं, वो भी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर सकते हैं। मतलब वहां पे हमारा पैसा ज्यादा तेजी से ग्रो होता है। तो अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है और उसको सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के लिए और वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए, पैसा बचाने के लिए इन्वेस्ट करना है, तो निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, सेंसेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इन्वेस्टमेंट बहुत सही है क्योंकि वेल्थ प्रिजर्व करना है, डाइवर्सिफाई करना है पैसा को। लेकिन जब हम सिर्फ ग्रोथ के ही फेज में, अभी हमारे पास कुछ वेल्थ ही नहीं है, वेल्थ बनाने ही जा रहे हैं, तो ये जो मिड कैप, स्मॉल कैप, मोमेंटम, कॉन्ट्रा वैल्यू, फ्लेक्सी कैप, इन सबको मिला के आपको इन्वेस्टमेंट करके ग्रो करना वो ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें एज ए एसेट क्लास इक्विटी के अंदर और इक्विटी के अंदर खासकर मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर मिलेगी। ये हमें दिख गया क्योंकि मेन इंडिया के अंदर तो मेजर तो गोल्ड और रियल एस्टेट ही है। इक्विटी तो अब धीरे धीरे उभर रही है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रूव हो रहा है, दिख रहा है कि इक्विटी के अंदर, मिड स्मॉल के अंदर इन्वेस्ट किया जाए तो हमें बाकी गोल्ड एंड रियल एस्टेट जो एसेट क्लास है उनसे बेहतर रिटर्न मिल सकता है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और डेफिनेटली सीरियसली मैं कह रहा हूँ, अगर आप वेल्थ बनाने के अभी फेज में हो
तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और ग्रोथ एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।